राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम बजट से उम्मीद में। और बजट से जनता की क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, इसी को लेकर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ लीज फिरोय। कल हरियाणा सरकार प्रदेश का बजट 2026-27 पेश करेगी। बजट तैयार करने से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की। साथ ही हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिस पर प्रदेशवासियों ने बजट को लेकर अपने अपने सुझाव, अपनी अपनी एडवाइजेस साझा की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से अपील की कि बजट के लिए जिसके पास जो भी जनहित से जुड़े सुझाव हों, वो जरूर जो है शेयर किया जाए। इंडिया न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बातचीत की है। हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने छात्रों से क्या कुछ बातचीत की, स्टूडेंट्स की क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस इस बजट से लेकर हैं, आप उन्हीं के मुंह से खुद सुनिए। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा का बजट आने वाला है। बजट से पहले छात्रों के मन में कई सवाल हैं कि फीस बढ़ेगी या घटेगी, ये सवाल है। स्कॉलरशिप बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर सवाल है। कई तरह के सवाल छात्रों के मन में हैं और यही जानने के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहा है। और इस बार मेरे साथ हैं छात्र, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बार क्या कुछ बजट में सरकार उम्मीदें जो है रख रही है, खासकर छात्रों को क्या उम्मीदें हैं इस बार। मेरी उम्मीदें, पहले अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर बेटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं, हमारी इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर बेटर होंगी तो ये एक ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली फंक्शन भी करें। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर रहे हो और एक बड़े स्केल पे बता रहे हो, बल्कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में इन चीज़ों पे काम भी होना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि साथ ही साथ हमें ज़रूरत है अच्छी प्लेसमेंट कंपनीज़ की और इंटर्नशिप्स की, जो कि एक्चुअल में प्रोवाइड कर सके हम स्टूडेंट्स को रॉट लर्निंग के बेसिस पे नहीं, बल्कि जो उनके रियल लाइफ स्किल्स है उन बेसिस पे। क्या आपको लगता है कि इस बार बजट में छात्रों के लिए कुछ खास होगा? उम्मीद तो यही है, होना भी चाहिए। खैर, पर इस बात का ये होता है कि सरकार कर तो रही है बट पहुंचता नहीं है। बोल देती है पर पहुंचता नहीं है। हर बार यही होता है कि बजट देती है पर दिखता नहीं है कि बजट जा कहाँ रहा है। पढ़ाई का सबसे बड़ा खर्च कौन सा है, आपको क्या लगता है? फीस है या फिर आपकी किताबें हैं या कोचिंग है? और इस बार बजट में क्या खास आपके लिए होना चाहिए? सभी चीज़ होना चाहिए, क्योंकि बुक्स की भी ज़रूरत होती है, आने जाने का ट्रांसपोर्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पर रूट्स नहीं है, रूट्स है लेकिन बहुत कम बसेज आती है, तो इस चीज़ की भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और थोड़ा फीस कम होना चाहिए, ताकि एजुकेशन हर सबको प्रोवाइड होना चाहिए। ये सबका हक है, तो ये हर एक इंसान को प्रोवाइड होना चाहिए और इसका प्राइस कम होना चाहिए। स्कॉलरशिप को लेकर आपकी सरकार से क्या मांग है? सर, स्कॉलरशिप को यही है कि अगर स्कॉलरशिप ज़्यादा बढ़ेंगी तो बच्चे और ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाएंगे गर्ल्स के लिए तो उससे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा बढ़ के हमारे सामने आएंगे, जिससे एजुकेशन हमें और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल पर ज़्यादा फोकस है, मेक इन इंडिया की बात होती है। खासकर हम देखते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो डिजिटल पढ़ाई आजकल ज़्यादा हो गई है। तो क्या लगता है कि बजट में इस बार क्या आपको लगता है? इस बार जैसा कि फोकस दिया गया है स्किल्स को इन्हांस करने में, तो ज़्यादातर बजट में इस बार ये दिया गया है कि नौकरी के लिए किस तरह काबिल बनाया जाए, पर फोकस ये भी होना चाहिए कि नौकरी भी दी जाए साथ के साथ। तो सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स हैं और बेहतर तरीके से लाई जाएं, ताकि छात्रों का विकास हो। क्या लगता है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी बजट में क्या सौगात देनी चाहिए सरकार? छात्रों के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है उनकी पढ़ाई से रिलेटेड और उनकी नौकरी से रिलेटेड होती है। और जैसे कि मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि सरकार से कि अच्छे स्टूडियोज़ और अच्छी कंपनियाँ लोगों से, मतलब यूनिवर्सिटी से जुड़े, और ताकि वहाँ पे और भी लोगों को मतलब अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। और जो बच्चों के लिए जो कॉपी किताब का बर्डन है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि हमें ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान का वज़न नहीं बढ़ाना। तो इस उम्मीद में मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे और यूनिवर्सिटी को हेल्प करें इन चीज़ों में, और एम्प्लॉयमेंट और उनको अच्छे अच्छे स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा ध्यान दें। हर साल बजट आता है, सरकार का बजट पेश हो जाता है, लगता है कि वो निराशा होता है या आपके लिए आशा बन के आता है? आशा कहीं कहीं है पर निराशा भी रहती है। जैसे आपने बोला स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप किसके लिए होता है? सिर्फ कास्ट बेस्ड, और हम जैसे बाकियों की जिनकी ज़रूरत है उनके लिए नहीं है। कास्ट बेस्ड ही क्यों है स्कॉलरशिप? सबको ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और क्या आपको लगता है बजट से क्या उम्मीदें हैं?
स्कॉलरशिप के अलावा ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे स्टूडेंट्स के लिए बसेस नहीं हैं अवेलेबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक में बिजी हैं, ट्रैफिक की वजह से हम क्लास मिस कर दे रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए बजट्स में। और आप भी बताइए क्या खास बजट में? बजट में अभी जो यूथ को लेकर के बताया गया है, वो हर साल ही कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन होता है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर बारी ऐड ऑन करके कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप अगर स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। और जैसे कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो प्रैक्टिकल बेस पे नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं। अभी जैसे ट्रांसपोर्ट की बात हुई, स्कॉलरशिप की बात हुई, ये कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं हर चीज़ में। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार बजट से, सरकार के बजट? अभी देखते हैं कि कितना हमारे लिए वो अच्छा हो सकता है। और वैसे उम्मीद तो लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा ही, बट लेट्स सी। हमने बात की छात्रों की, तमाम आपने बातें बताई, और आपको क्या लगता है कि बजट में और क्या क्या खास होना चाहिए? मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है ये कि जैसे मिडिल क्लास के लिए स्कॉलरशिप की बात है, जैसे सबने बोला है वो सब सही है, एकदम फिट बैठ रहा है। स्कॉलरशिप हो गया, और सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अभी नहीं हो रहा है प्रॉपर। अब बसेस आती हैं नहीं है, या अगर ऑनलाइन भी है तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर चीज़ें नहीं हो रही हैं। बोलने को सब है बट प्रॉपर नहीं है, और एज अ मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है इतना। आप भी बताइए बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं? सर पिछले साल से अब की बार का ज़्यादा बजट ज़्यादा है, पिछली बार थोड़ा कम था, तो अब की बार स्कॉलरशिप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन, स्कूल्स और फैसिलिटीज़, इस सब पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिन्होंने जो 20 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होना है उसको लेकर अपनी राय दी है, सरकार को सुझाव दिए हैं, और इन सुझावों पर अब कितना गौर होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि आने वाला जो बजट है वो लोगों के हित में होगा, और ऐसे में उम्मीद ये भी छात्र कर रहे हैं कि इस बार का बजट छात्रों के हित में भी होगा। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो सुना आपने, स्टूडेंट्स को कम्यूटिंग में राहत चाहिए, स्कॉलरशिप्स को लेकर राहत चाहिए, और बहुत सी ऐसी डिमांड्स और विशेष उन्होंने बताई है। आगे बढ़ेंगे, पंचकुला से भी हमारे संवाददाता तारा ठाकुर ने व्यापारी वर्ग से बातचीत की है। व्यापारियों ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खास रिपोर्ट आपके सामने। आम जनता की क्या डिमांड है, किस तरह से लोगों की उम्मीदें इस बजट से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे, और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि उनका प्रयास है कि इस बजट को जनता का बजट बनाया जाए, और जनता की जो मांगे हैं उसको लेकर जो है वो हर वर्गों से कई लंबे समय से जो है वो सुझाव मांग रहे हैं। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 16 मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो हरियाणा सरकार का जो बजट है उसको लेकर दुकानदारों को, व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं और किस तरह के सुझाव जो है वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आप? रवि बंसल। रवि जी, इस बार हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। पिछली बार भी उन्होंने बढ़ाकर पेश किया था, कई चीजें इसमें लाई थी, तो किस तरह से क्या उम्मीदें हैं दुकानदारों की इस बजट की जो हरियाणा पेश? उम्मीदों का तो मुझे पता नहीं है, बट एज ए व्यापारी हमारे लिए हमने आज तक देखा है कि कोई सुविधा अनाउंस होती है तो मिलती नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई हो, कोई हो 58 ईयर्स की एज में रिटायर होता है, हमारे रिटायरमेंट एज कोई नहीं है। हमारा कोई 65 साल का, 70 साल का भाई ड्यू टू हेल्थ रीज़न या अपने बच्चों को हैंड ओवर करके दूसरी जगह जाता है, हमारे लिए उसके आगे की सुविधा के लिए, बाकी उम्र के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई पेंशन का या कोई मेडिकल फैसिलिटी का। हम लोग इतना इनकम टैक्स भी देते हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा टैक्स देते हैं। जीएसटी कलेक्शन जो सरकार को कस्टमर से लेके हम देते हैं, उसकी बजाय हमें कुछ नहीं मिलता। ऑनलाइन को लेकर किस तरह की उम्मीद रखते हैं पॉलिसी जो सरकार से? जिस तरह से कई व्यापार हैं, दुकानदार हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। देखो, जहाँ तक ऑनलाइन की बात है, जिस तरह से ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है, साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में हमारी दुकानें बंद होंगी। हमारे हिसाब से एक कंपनी ऐसी थी जिसने एक ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म तैयार किया अपना, बट उसने सिस्टम ऐसा बनाया कि उस सिटी का या उस शहर का जो भी नियरेस्ट डीलर आता था उससे डिलीवरी करवाते थे, उसको उसका मार्जिन पास करते थे,
उससे कस्टमर भी खुश, लोकल डीलर भी खुश और कंपनी भी खुश। पर ये संविधान, ये प्रावधान हर एक कंपनी का नहीं है, रादर किसी कंपनी का नहीं है। यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे लोकल वेंडर का या लोकल व्यापारी का भी ध्यान रखा जाए और कस्टमर को भी सुविधा मिले, तो ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि डिलीवरी लोकल वेंडर से हो। तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो आम दुकानदार है उससे प्रभावित हो रहा है। सर प्रभावित नहीं हो रहा है, बहुत प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा प्रभावित हो रहा है, ये प्रभावित इतना हो रहा है कि 2-4 साल में हम बंद हो जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या मानते हैं इसका, अगर इस पर सरकार कोई प्रयास करती है तो? सर सरकार को ऑनलाइन के लिए कोई ना कोई, जैसे हम ट्रम्प की बात करते हैं कि हम कहते हैं ट्रम्प तो पता नहीं क्या क्या अपने देश के लिए करता है, तो यदि लोकल वेंडर को हमें बचाना है तो क्या जो इतनी भी हमारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, जिससे हमारा लोकल वेंडर प्रमोट हो, वहाँ कुछ सामान महंगा हो, या जो मैंने अभी आपको बताया कि डिलीवरी लोकल डीलर से हो। लोकल डिलीवरी वाला सिस्टम आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, जिससे सारा वर्ग खुश है। जो कस्टमर भी को भी हमें खुश रखना है, तो उसमें कस्टमर भी खुश है, कंपनी भी खुश है और ई कॉमर्स वाला भी खुश है। तो मेरे हिसाब से तो जो लोकल डिलीवरी होनी चाहिए ई कॉमर्स में। जी बिल्कुल, ऑनलाइन को लेकर यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया। यश जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से बजट है, सरकार कह रही है कि इस बार जो हम बजट लेकर आ रहे हैं वो आम जनता का बजट है, जनता से ही हमने सुझाव मांगे। नमस्कार जी, पहले भी आए बजट, अब भी आ रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कुछ हम व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए कुछ अच्छी नई फैसिलिटी कुछ आए तो बहुत अच्छा रहेगा। पीछे भी हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है, काफ़ी अच्छे सुझाव आए थे तो काफ़ी अच्छा है। अभी हमारे दुकानदारों की समस्या है, थोड़ी सी पार्किंग को लेके रहती है, थोड़ी एनक्रोचमेंट को लेके रहती है, थोड़ी रोड व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। जो बाहर की ऑनलाइन कंपनीज हैं उसको भी थोड़ा रोक लगानी चाहिए, सो दैट के लोकल वेंडर दुकानदार जो इतनी मेहनत करते हैं उसका काम भी ठीक हो सके। तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसके चलते लोकल जो दुकानदारों के जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या किस तरह से आप कुछ सुझाव देंगे बजट को लेकर, या सरकार कुछ इसमें ऐसा कुछ लेकर आए जिससे आम दुकानदार भी सुरक्षित रहे और उससे ग्राहक भी इफेक्टेड ना हो? अभी हमारे बंसल जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि लोकल जो सेक्टर वाइज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिलीवरीज कराएं तो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन चला जाता है और लोकल दुकानदार भी बचा रहेगा, कुछ मार्जिन उसको चला जाएगा, कुछ जो ऑनलाइन ऐप है उसको चला जाएगा, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर टैक्सेस की बात करें स्टेट के, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखो, जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी राहत दी है, पहले 12 से कम होकर अब 5% पे आ गया, 18 वाला भी कम किया है। इसके साथ चलते कस्टमर को बहुत बेनिफिट हुआ और दुकानदार के लिए भी। और जो जीएसटी का सिस्टम है उसको थोड़ा सा भी जो डेली अपडेट्स हो रही हैं थोड़ा इजी फॉर्म में आ जाए तो दुकानदार के लिए अच्छा है। अगर कोई वन मैन शो है, वो बंदा दुकान भी कर रहा है, कैश का काम भी कर रहा है, सेल्समैन भी कर रहा है, वो अकाउंट्स इतना अच्छा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा बर्डन है। थोड़ा इजी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए जी। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? एडवोकेट प्रणव जैन सर। प्रणव जी, किस तरह से देखते हैं इस बार जो बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से और आम नागरिक के नाते? सर आम नागरिक देखिए बहुत एक सिंपल आदमी है, सारे जो लोग हैं, तो जितने सिंपल बजट आए जो आम आदमी के समझ में आए वो सबसे बड़ी बात है, जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए। पॉलिसीज पहले भी आई हैं सर, इम्प्लीमेंट भी हुई हैं, पर 100% रिजल्ट क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आम नागरिक के समझ ही नहीं आती सर। कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए बेनिफिट्स होंगे, लेकिन क्योंकि उसके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि हमारे लिए है, वो उसका लाभ नहीं ले पाते। तो बजट ऐसा आना चाहिए जो सिंपल हो, सबके समझ में आए, और सरकार को ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि हर बंदे का फ़ायदा हो, चाहे सर वो बच्चा है उसके लिए भी पॉलिसी ऐसी आए कि जब वो बड़ा हो तो उसके काम आए, या जो बूढ़ा है जो अपने लास्ट लेग में है उसके लिए भी पॉलिसी ऐसी आए कि उसको ये ना लगे कि मैं अपने घर वालों पे बोझ हूँ या मैं अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर और व्यापारी है। सर क्या नाम है आपका? पीयूष जैन। पीयूष जी, क्या करते हैं? मेरा दवाइयों का काम है जी, होलसेल का। इस बार जो बजट हरियाणा का आने वाला है उससे क्या उम्मीदें आपको हैं, किस तरह से और बदलाव होने चाहिए, क्या और सरकार कर सकती है? देखिए, बजट से उम्मीदें तो लगाना हमारी भी एक महत्वाकांक्षा रहती है कि हम बजट से बहुत उम्मीदें लगाते हैं और सरकार कुछ हद तक उसे पूरा भी करती है, कुछ लॉलीपॉप्स भी देती है और कुछ अच्छी बातें भी उस बजट में होती हैं।
लेकिन जितनी बड़ी बातें की जाती हैं वो हर बार पूरी नहीं हो पाती। उसके कारण कई हो सकते हैं, सरकारों में कुछ कमियां रह सकती हैं, कुछ कामों में नहीं वो कर पाते उसको पूरा। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो कुछ ना कुछ, मैं व्यापारी के नाते कहूंगा कि व्यापारी की राहत के लिए कुछ बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से नहीं हमें मिलता। ठीक है, एक इनकम टैक्स में छूट मिल गई, या हमें, जैसे मेरे भाइयों ने बताया है कि जीएसटी में दिक्कतें आ रही हैं बहुत सारी। जीएसटी एक तरफ से बहुत अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो एक बहुत डिफरेंट मुद्दा है। बट साथ ही साथ ये भी बात है कि जो इनकम टैक्स में जैसे छूट है, उसके अलावा कोई मेडिकल फैसिलिटीज व्यापारियों के लिए कोई ऐसी नहीं है। जैसे मान लो कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई है, उसको कोई पेंशन मिलती है या उसको कोई हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, व्यापारियों के लिए ऐसा कुछ भी प्रावधान है नहीं सरकार के पास। तो मेरा निवेदन सरकार को आपके माध्यम से यही रहेगा कि भी कुछ ना कुछ हमारे लिए इस तरह से भी सोचे कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज या हमारी पेंशन के बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान रखें। अभी सभी यहाँ व्यापारी भी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो एजेंसीज हैं उनके चलते व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, तो उसको लेकर कितना फर्क देखते हैं? तो क्या उम्मीद है कि सरकार इस पर भी कोई कदम उठाएगी? ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन से व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और हर ट्रेड प्रभावित हो रहा है। सिर्फ दवाइयों का या मैं कहूँगा या कपड़ों का या इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, हर ट्रेड बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लेकिन उसमें अगर कुछ ऐसी योजना बने कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो गलत तरीके से इसमें ज़्यादा डिस्काउंट्स देके या ज़्यादा गलत तरीके से इसमें से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं चेक लगे और लोकल मार्केट को मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए लोकल मार्केट से वो ऑनलाइन की फैसिलिटी पूरी की जाए। ऐसा कुछ अगर प्रावधान हो तो सबको उसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि आने वाले समय में देखो, जो यूथ है उसने तो ऑनलाइन को ही फॉलो करना है, वो घर बैठे ही सारे ऑर्डर्स करते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर दुकानदारों को अटैच कर दिया जाए, लोकल लेवल पे उसको अटैच कर दिया जाए, तो सभी को लाभ मिल सकता है उसका। और इसके अलावा अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, जिस प्रकार से हमेशा मुद्दा रहा रोजगार को लेकर, युवाओं के एजुकेशन को लेकर, उस तरह से क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, युवाओं की एजुकेशन को लेकर या आप कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार बहुत जागरूक है। इसमें हमें कहना पड़ेगा कि ये सरकार का बहुत अच्छा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स रोड्स को लेके हों, चाहे वो बिल्डिंग्स को लेके हों, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और हमारा देश बहुत आगे निकल भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोकल लेवल पे अगर बात करें तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे पेंडिंग रहते हैं जो सिर्फ कागजों में रह जाते हैं। मतलब उसमें अगर थोड़ा सा फोकस करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया करने की, जैसा मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े नायब सिंह जी के नेतृत्व में। तो हम चाहते हैं कि वैसा सारा कुछ जो वो घोषणाएं करें या जो भी वो बातें बजट में करें वो पूरी हों, धरातल पे पूरी हों। जी बिल्कुल, यहाँ पर पंचकुला के जो यहाँ दुकानदार हैं उनके द्वारा जो हरियाणा का बजट है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई और सुझाव भी दिए गए कि किस तरह से व्यापारियों का जो है बेहतर और किया जा सकता है, ऑनलाइन को लेकर कैसे आम दुकानदारों के साथ जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर हर वर्ग की जो है अपनी अपनी डिमांड्स हैं और बजट को लेकर कई लोगों की जो है उम्मीदें हैं, चाहे वो व्यापारी हो, युवा हो या फिर महिलाएं। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बार बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे और हर वर्ग को लेकर यहाँ पर बजट में रहेगा। लेकिन खास क्या रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों को इस हरियाणा के जो बजट जो फरवरी माह में पेश किया जाना है उसको लेकर कई उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, हरियाणा भी वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए, ये सभी व्यापारियों ने कहा है। आगे बढ़ेंगे, नूह में ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता सोनू वर्मा ने किसानों से बातचीत की है। जी हाँ, फार्मर्स ने भी जो है काफी उम्मीदें जताई। जनता ने बताया है कि उन्हें बजट से काफी उम्मीदें हैं और उनको सरकार से पूरी आस है। किस तरीके से बजट में किसानों को क्या कुछ चाहिए, ये खुद उनके मुंह से सुनिए। बजट को लेकर आम जनता काफ़ी उम्मीद लगा के बैठी हैं और वहीं बता दें कि आज हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिर जो बजट पेश होने वाला है वो किस तरह से देखते हैं, क्या आस रखते हैं वो बजट को लेकर। क्या नाम है? तो मेरा जी तौफीक खान जी। बात करते हैं बजट को लेकर, क्योंकि अब सरकार बजट पेश करने वाली है और उसको आप किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं और अपने जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा बजट पेश किया है। अब हम आशा करते हैं कि हमारी मेवात को
जो हरियाणा सरकार अपना बजट क्षेत्र चलाएगी उसमें बजट पूरी मेवात एक आशा करके बैठी है कि मेवात के लिए सबसे अच्छा बजट हो, सबसे बेहतरीन बजट हो, जिसमें कि मेवात के चाहे एजुकेशन से हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे पंचायत राज से हो, हर उससे उम्मीद लेके बैठी है कि मेवात के बहुत अच्छा बजट होगा और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा बजट होगा। हम आशा करते हैं कि हमारे बजट में मेवात की यूनिवर्सिटी की काफ़ी पुरानी मांग है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा है कि मेवात में ज़मीन तराशी जाए और मेवात को यूनिवर्सिटी देंगे। हमें इसी बजट से उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस बजट में मेवात यूनिवर्सिटी 100% होगी और यहाँ पे लड़कियों के लिए एक अच्छा सा कॉलेज होना चाहिए। जो कॉलेज हमारी बहन बेटियाँ बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो या तो पुनाना में या बड़कली चौक पे एक लड़कियों के लिए अच्छा सा कॉलेज हो जिसमें हमारी बेटियां पढ़ सकें। और तीसरा के स्वास्थ्य विभाग से कि स्वास्थ्य विभाग में हमारी मेडिकल कॉलेज नल्लड़ की काफ़ी ज़्यादा परेशानियां, कल यहाँ पे ग्रीवेंस मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी रखा था कि यहाँ पे डॉक्टरों की इतनी कमियां हैं। एक गायनिश डॉक्टर होना चाहिए बढ़िया सा और एक अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ पे कई चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है। तो इस बजट से हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मेवात का अच्छा बजट होगा और जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत की तरफ ये बजट हो रहा है, तो हमें बड़ी आशा है कि इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो। बिल्कुल सर, आपको क्या कहना है इस बजट को लेकर? क्या कोई उम्मीद रही जाती है बजट जो पेश होने वाला है? सर, मुझे गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है। इस बार पानी बिजली को लेके बजट में बहुत सारी फैसिलिटी देने जा रही है गवर्नमेंट। और जी शिक्षा के लिए स्कूलों में जो टीचरों की कमी है वो दूर होनी चाहिए। एक बहुत पुरानी मांग है हमारा जो रोड है NH-248। हाँ जी, NH-248, इसको गवर्नमेंट बहुत जल्द ही 4 लाइन करेगी, ये हमारी सरकार से बहुत उम्मीद है। और जी जो पानी के लिए, शिक्षा के लिए जो भी है, देखो हॉस्पिटल्स में बहुत सुविधाएं कम है, उनको लेके सरकार बहुत गंभीर है, बहुत जल्दी उन समस्याओं को दूर करेगी गवर्नमेंट। और जी बहुत सारे हैं जो भी सरकार से जितने भी उम्मीद हैं उनके लिए सरकार से बहुत ही अच्छा बजट में इस बार अच्छा कार्य करेगी। हाँ जी बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप नौजवान हो, किस तरह से देखते हैं जो बजट पेश होने वाला है? सर, मैं सबसे पहले तो जो बजट पेश हो रहा है इसके लिए आशा करता हूँ कि हमारे मेवात में सबसे ज़्यादा बजट सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो बजट पेश हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िले में हर मेवात के लिए बजट दिया जाए। इसमें काफ़ी परेशानियाँ, जैसे हमारे लिए ये NH-248 है, ये काफ़ी दिनों से इसमें दुर्घटनाएँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। और दूसरी ये हमारी नल्हड़ मेडिकल है, इसमें डॉक्टर्स की कमी है। तीसरा हमारा पानी का सिस्टम है। और चौथा शिक्षा में, स्कूलों में एजुकेशन के टीचर नहीं है, टीचरों की भारी कमी है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार जल्द से जल्द इन सभी कामों के लिए बजट भी जल्द से जल्द पेश करेगी। तो बिल्कुल एक और हमारे साथ है, उनसे बात कर जाएंगे कि बजट जो पेश होने वाला है किस नज़र से देख, क्योंकि अभी हरियाणा का बजट जो पेश होने वाला है, आप मुझे बात करते हैं, चाहे किसानों की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे बात करें, किस तरह से? हम बहुत बड़ी आशा करी बैठे हैं कि बजट जो हमारे लिए मिल रहा है और मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा धन्यवाद कर रहा है बहुत ज़्यादा कि इसमें इस बार मेवात को बहुत बड़ा बजट मिलने वाला है कि जो हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारे जो पढ़ाई के लिए बच्चों डोल रहे हैं इनके लिए। एक हमारे सबसे बड़ी जो कमी हमारी मेवात में है वो यूनिवर्सिटी की है, वो बहुत हमारी पुरानी मांग है, वो अभी तक नहीं हुई है। बाकी उम्मीद हम करते हैं कि इंशाल्लाह अब वो बहुत जल्दी हो जाएगी इस बजट में। जी तो एक और हमारे साथ नौजवान हैं, हम उनसे भी एक जो बाबा से पूछा कि किसान है, किसान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, किसानों को क्या छोटी सी मोहलत? अच्छी सरकार है, खूब काम कर रही है जी। और बजट को अगर बात करें, बजट किसानों को क्या छूट मिलेगी? छूट मिल चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए। हाँ, उम्मीद है किसानों के लिए बढ़िया बजट होगा इंशाल्लाह। मोदी जी से कह दियो भाई कर्जा माफ कर दे यार। जी। तो बिल्कुल, और हम अब बात करेंगे किसानों को लेकर के, किस तरह से जो किसान है वो किस तरह देखते हैं। बाबा आप एक नहीं, सरकार तो अच्छी है जी। जी किसान के बारे में अब ये कमी है इसमें, जो किसान को जो पैसा है वह नहीं मिलता है। सब्सिडी खाद है जैसे जी, ये महंगा हो रहा है जी,
ये पूरा नहीं मिल रहा जी। जी जी, तो क्या बजट जो आप हरियाणा का ये हमारे लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए जी जी जी, किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ काफ़ी जो लोग थे जो अपनी अपनी मांगे जो बताई जा रही थी कि किस हिसाब से यहाँ पर जो लोगों की जो मांग है कि भाई क्या क्या उनको आशा है इसको लेकर, बजट को लेकर, किसानों को लेकर या फिर यूनिवर्सिटी को लेकर। और साथ ही साथ बता दें कि NH 248 जो कि काफ़ी समय से लोगों की मांग चली आ रही थी उनको लेकर भी लोगों की मांग है कि इस बजट में इसको किया जाए। साथ साथ जो यहाँ पर मेडिकल खुला हुआ है वहाँ पे भी बताई जा रही है कि दवाइयों को सबसे ज़्यादा मैंने प्रेफरेंस है, क्योंकि लोग डॉक्टर जाते हैं और लेकिन दवाइयाँ बाहर से देते हैं, लेकिन वहाँ पर मनमानी रेट उनका लिया जाता है। तो उनका यही भी है कि इस बजट को लेकर के इसमें जो दवाइयाँ हैं उनके रेट जो कम किया जाए, तो ये आम जनता की मांग है। तो आप देख रहे हैं हिंदू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो कल प्रदेश का बजट पेश होगा। सुबह के सीएम नायब सिंह सैनी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर बजट पेश करेंगे। किसानों ने बात रखी है, युवाओं ने बात रखी है, हर वर्ग की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। किस तरीके से ये बजट जो है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आम जनता की जेब पर क्या असर इसका पड़ेगा, कल देखा जाएगा कि बजट किस तरीके से असरदार होता है। फिलहाल के लिए बजट से उम्मीद के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।